मोटा भाई हो गया, ठीक है, हो गया। मतलब ये अहमदाबाद आते ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टेबल टॉपर टीम अपना मैच हार जाती है। ये स्क्रिप्ट हम देख चुके हैं, प्लीज यार इसको बार बार लिखना बंद करो अब। सॉरी पंजाब वालों, जीटी सेड सॉरी भाई, आज नहीं। जिंटास टीम डिडंट वन टुडे आल्सो। बैक टू बैक मैचेस पंजाब किंग्स हार चुकी है, जीटी धीरे धीरे ऊपर आ रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया है। दिस आईपीएल इज हीटिंग अप, आई एम टेलिंग यू। ये संडे के दोनों मैचेस ने पॉइंट्स टेबल को खोल के रख दिया है। अब पंजाब भी 13 पॉइंट्स पे है, 4 टीमें उसके बाद 12 पॉइंट्स पे है। सीएसके डीसी के भी चांसेस बढ़ चुके हैं, यहां तक कि केकेआर, जिसका मैंने कभी सोचा नहीं था बोलूंगा इस सीजन, लेकिन उनके पास भी चांस है क्वालिफाई होने का। अगर अच्छा खेल गई तो शायद ऊपर आ सकती है। एंड एवरीथिंग इज टेम्पररी, लेकिन मुंबई इंडियंस एंड एलएसजी के लगना इज परमानेंट भाई। उनका कुछ नहीं हो सकता इस सीजन, भूल जाओ। एंड कम ऑन मैन, दिस इज अ रेयर इवेंट कि एक ही दिन में 2 हसीनाओं की टीमों को हरा दिया गया है। काव्या अमरन की भी टीम लॉस्ट क्या? यस। प्रीति जिंटा टीम लॉस्ट क्या? यस। ऑनेस्टली नॉट अ गुड डे फॉर सिम्प्स लाइक मी, बट आई एम थैंकफुल फॉर दिस काइंड ऑफ अ मैच। एक आध मैच भाई 160 170 का थ्रिलर लास्ट ओवर वाला हो जाता है ना, जो गुजरात ने दिखाया है कल पंजाब के अगेंस्ट, ये थोड़ा आंखें तृप्त हो जाती है इनको देख के। गुजरात का फिक्स है भाई, जो काम आसानी से हो सकता है उसको आसानी से क्यों किया जाए, उसमें क्यों ना घिसी जाए खुद की भी और सामने वाली टीम की भी। हर मैच में कोशिश करिए गुजरात वालों ने कि लास्ट ओवर थ्रिलर निकाला जाए। एंड थैंकफुली भाई दीज गाइस सॉ बोरिंग एल क्लासिको ऑन सैटरडे एंड दे केम अप विद दिस थ्रिलर अगेंस्ट पंजाब। रिस्पेक्ट प्लस प्लस फॉर जीटी। मतलब मैं तो कहूंगा सीख लो मुंबई और चेन्नई वालों की, 160 का मैच भी ऐसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, मतलब कंपटीशन दिया जा सकता है। पनौती चेक कर लो बाबियो, बिकॉज मैंने आरसीबी और जीटी वाले मैच में बोला था कि आज हो सकता है लीग खत्म हो गई हो, अब किसी के पास कोई ज्यादा चांस नहीं बचा है। टॉप 4 डिसाइड हो चुकी है, पंजाब, हैदराबाद, राजस्थान और आरसीबी, और बाकी टीम्स कुछ भी कर ले ऊपर नहीं आ सकती है। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है भाई, टॉप 4 टीमें सारे मैचेस हारी है और अब लीग पूरी खुल चुकी है। मतलब इस हफ्ते देख लो टॉप 4 टीम्स को ऐसा कुक किया गया है कि एक भी अपना मैच नहीं जीत पाई है। आरसीबी पहले जीटी से हार गई, राजस्थान फिर डीसी से हार गई, एसआरएच फिर केकेआर से हार गई, और अब टेबल टॉपर जीटी से भी हार गई। तो तुम देख लो भाई ये कहां जा रहा है आईपीएल। डोंट कॉल इट रिवेंज वीक एनीमोर, कॉल इट टॉप 4 की फील्डिंग सेट वीक। गुजरात टाइटंस सॉ पंजाब किंग्स के एडमिन ज्यादा ही फ्री हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, एंड दे वेंट ऑन लाइक सॉरी भाई आज नहीं, ये भी मैच जिंडास टीम नहीं जीत पाएगी। पंजाब किंग्स इन आईपीएल 2026 फर्स्ट हाफ playing like Punjab Kings from 2025, second half playing like Punjab Kings from 2008 to 2023. Call an ambulance, but not for GT, but Punjab Kings का admin, because Gill is cooking on Instagram. चेन्नई को कुक किया, आरसीबी को कुक करा, एंड नाउ पंजाब किंग्स को कुक कर दिया है भाई अपने इंस्टाग्राम पे। भांगड़ा का स्टेप करते हुए बोल दिया है बस जीतना है आवा दे। एंड तुम्हें रेफरेंस बता दूं, पंजाब किंग्स ने मैच शुरू होने से पहले पोस्ट डाली थी अहमदाबाद में बस जीतना है with their social media team, and then Shubman Gill after winning the match replies with bas jeetna hai with his Avade team. By bro's caption game is still better than his middle orders performance in this season. Back to back ये टीम 3 गेम्स जीत चुकी है, they have made an insane comeback, और अब ये टीम टॉप 4 टीमों के साथ इक्वल पॉइंट्स पे बैठी है। Defeated CSK, broke their comeback journey, विसल पोडू वहां पे करके आया है। आरसीबी जीत रही थी, उनको ऑल आउट करके फिर कैप्शन पेल दी, एंड नाउ पंजाब किंग्स का टाइम आया था तो ब्रो सेटल्ड द कैप्टेंसी डिबेट विद जस्ट 1 मैच। एंड भाई इन हाइंडसाइट देखा जाए ये परफेक्ट मैच था वो कैप्टेंसी वाली डिबेट को सेटल करने के लिए, बिकॉज श्रेयस अय्यर इज समवन दैट सब लोग देखते हैं ये इंडिया का फ्यूचर कैप्टन होना चाहिए, टी20s में भी, ओडीआईज में भी, एंड शुभमन गिल इज द करंट ओडीआई कैप्टन ऑफ द टीम। ब्रो वाज लाइक टी20 टीम से ड्रॉप करा कोई बात नहीं, बट नो वे आई एम लूजिंग दिस मैच। सेटल्ड द कैप्टेंसी डिबेट इन दिस मैच बाय बोलिंग आउट पंजाब के दानव्स फॉर 163, एंड यहाँ पे फुल क्रेडिट जाता है भाई शुभमन गिल की कैप्टेंसी को। जिस तरीके से जीटी के बॉलर्स खेल रहे हैं इस सीजन, ज्यादा बात नहीं हो रही है उनकी, बट होनी चाहिए। तुम पैटर्न उठा के देखो तो तीनों मैचेस ये लोग जीते हैं। 26 अप्रैल को सीएसके के अगेंस्ट सीएसके 158 पे 7 थी, 160 से ऊपर नहीं बनाने दिए, देन इजीली उसको चेज डाउन कर लिया। नेक्स्ट मैच अगेंस्ट आरसीबी हु इज बैटिंग ऑन अनदर लेवल भाई, मतलब ये 200 220 बना देते हैं हर मैच में आराम से, उनको 155 पे ऑल आउट कर दिया ऑन अहमदाबाद फ्लैट पिच पे, एंड देन सेम टारगेट फिर से 16 ओवरों में चेज करके अच्छी नेट रन रेट ले ली। नाउ कम्स पंजाब, अनदर टीम जो 250 260 भी सेफ नहीं मानती है, उस टीम को इन लोगों ने 163 पे ऑल आउट किया है, एंड देन ये टारगेट भी चेस कर दिया। दिस जस्ट शोज कि इनकी बॉलिंग कितनी ऑन पॉइंट है और इनकी कैप्टेंसी कितनी अच्छी रही है
कि ये 200 बनाने का ख्वाब देखने भी नहीं दे रहे सामने वाली टीम को। आई मीन वी नो एक टीम को रोकना बहुत आसान था इनमें से, लेकिन बाकी दो टीमें बहुत ही ज्यादा अच्छा खेल रही थी। उनके अगेंस्ट उनको अगर 180 भी नहीं बनाने दिए, दैट जस्ट शोज कि जीटी इज बैक इन फॉर्म। तुम ये स्कोर कार्ड्स देखो, इस टीम ने 160, 180, 155, 163 ऐसे काइंड ऑफ स्कोर्स ही जनरेट करे इस सीजन, एंड दैट इज बिकॉज इनका बॉलिंग यूनिट बहुत ही ज्यादा रिलेंटलेस रहा है। पंजाब किंग्स ने इस सीजन पावर प्ले में ऑलमोस्ट हर मैच में 11 के रन रेट से हिटिंग करी है, एक्सेप्ट फॉर 2 मैचेस, और वो दोनों मैचेस जीटी के अगेंस्ट थे। ओनली टीम जो पंजाब किंग्स के दानवों को 160 के अराउंड रिस्ट्रिक्ट कर पाई है 2 बार, एंड इसके लिए सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है मोहम्मद सिराज, हु बीन लीडिंग जीटी का लाइनअप दिस सीजन। मोहम्मद सिराज ऑफिशियल ही असली डॉट बॉल मशीन है, बाकी सब सारे फेक है इस सीजन। ठीक है, लाफिज, दुआ की गुजारिश। नंबर्स है 10 मैच 11 विकेट और 8 की इकोनॉमी, विच इज डिसेंट, लेकिन he is leading the chart for the most dot balls bowled in this season. Most dot balls में फर्स्ट नंबर पे बंदा टोटल 109 डॉट बॉल्स डाल चुका है इस सीजन, और एक बॉल के 19 के हिसाब से लगा लो सिराज में अकेले कितने पेड़ लगा चुके होंगे। झाड़ लगाने को उपकार नहीं किया भाई मैंने हिंदुस्तान पे ना दुनिया पे। एंड देखो कुछ प्लेयर्स होते हैं जो नंबर्स लेके आते हैं, पर्पल कैप ऑरेंज कैप ले जाते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स होते हैं जो साइलेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं और अंडररेटेड रह जाते हैं। सिराज के फिगर्स दिस सीजन लुक्स एग्जैक्टली लाइक अ प्लेयर हु प्लेज लाइक दैट। सिर्फ पहला मैच छोड़ के देखोगे भाई, उसके बाद एवरी मैच दिस गाय हैज टेकन अ विकेट। इकोनॉमी देखोगे 2 बार सिर्फ 10 से ऊपर की इकोनॉमी है, उसके अलावा या तो 7.5, 4.5, 5.5, 6.5 इस लेवल की बॉलिंग कर रहे हैं सिराज मियां। आई वुड से ही इज द ओनली बॉलर इस समय जो कि एक्चुअली हमारी T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड का पार्ट भी नहीं था, बट ही इज प्लेइंग लाइक अ T20 वर्ल्ड कप विनर। इनफैक्ट रोनाल्डो का इतना बड़ा फैन बन चुका है कि अब तो फुटबॉल भी खिलाना सीख लिया यार, खुद बॉलिंग से 2 पे 2 कर दिया था पंजाब किंग्स को आज। ब्रो स्टार्टेड फ्रॉम आई बिलीव इन जस्सी भाई एंड नाउ इज परफॉर्मिंग बेटर देन जस्सी भाई इन दिस सीजन, यार मानना पड़ेगा। एंड देखो प्रसिद्ध कृष्णा को एक सीजन पर्पल कैप मिल सकती है, बुमराह का एक सीजन खराब हो सकता है, लेकिन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिराज इज ऑन अनदर लेवल, क्योंकि 2025 में भी ही वाज द बॉलर हु बोल्ड द मोस्ट डॉट बॉल्स, एंड 2026 में ही इज कंटिन्यूइंग द ट्रेंड। मैं तो बस इतना ही बोलूंगा कि 27 के वर्ल्ड कप के लिए शमी का कमबैक कराना है, भुवी को टीम में देखना चाहते हैं, और बुमराह तो है ही ऑलरेडी, लेकिन सिराज को मत भूल जाना। एंड सिराज को अकेले क्रेडिट देना क्राइम होगा टुवर्ड्स रबाडा, हु इज नोन फॉर हिज क्राइम्स। 10 मैचेस में 16 विकेट्स, 9 की इकोनॉमी। रबाडा हैज इनसेन नंबर्स दिस सीजन। पिछले 2 सीजन में मिला के रबाडा ने 13 विकेट्स ली थी, और इस सीजन अकेले ऑलरेडी सीजन खत्म नहीं हुआ और सरपास कर चुका है उसको। प्लस सिराज ने 109 डॉट बॉलें डाली है, तो रबाडा ने भी 100 से ऊपर डॉट बॉलें डाल दी है इस सीजन। नमक के साथ साथ इस सीजन बैट्समैन को भी भाई अपनी जेब में रखते हैं, ठीक है। एंड यू हैव टू अग्री, जेसन होल्डर इन जीटी हैज अनलॉक्ड जीटी टू अनदर लेवल। हट जाओ ग्लेन फिलिप्स, बिकॉज तुम्हारी जेन्युइनली नीड नहीं है इस टीम में, बिकॉज जेसन होल्डर को कहां छुपा के रखा हुआ था। 3 लगातार मैचेस जो जीटी ने जीते, उसमें से 2 प्लेयर ऑफ द मैच तो जेसन होल्डर लेके चला गया। पेस ऑलराउंडर बीइंग अ गेम चेंजर इज सो अनरिलेटेबल फॉर एमआई राइट नाउ। अ टॉल डार्क एंड फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर विनिंग मैचेस फॉर गुजरात टाइटंस। मुझे लग रहा है अंबानी साहब का एक कॉल आने वाला है ट्रेड के लिए। इस पॉइंट पे हार्दिक को जीटी की याद जरूर आ रही है, लेकिन जीटी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, जीटी ने ढूंढ लिया है अपना। सिचुएशन इस कदर तक डेस्परेशन तक पहुंच चुकी है कि मुंबई इंडियंस फैंस ने मीम्स बनाने शुरू कर दिए हैं कि हार्दिक पांड्या टू गुजरात टाइटंस एंड होल्डर टू मुंबई इंडियंस विल सेव ह्यूमैनिटी। 4 फॉर जेसन होल्डर इन दिस मैच। बाटलेट आउट करा, सरपंच साहब को निकाला, स्टोइनिस और नेहल वधेरा सबको पेल के गया है। ही इज बिकमिंग अ रियल एक्स फैक्टर फॉर जीटी दिस सीजन। अभी आईपीएल में से एंट्री नहीं हुई है, लेकिन पर्पल कैप की रेस में बंदा पहले आ गया है। आई वांटेड टू कवर जीटी की बॉलिंग अलग से, बिकॉज उनकी बातें अभी तक मैंने ज्यादा करी नहीं थी वीडियोस में, लेकिन बैटिंग वी ऑल हैव सीन भाई। आज साई सुदर्शन ठीक खेल गया, इतनी जरूरत थी नहीं बड़ी इनिंग्स खेलने की। पता नहीं ये लोग लास्ट ओवर तक क्यों लेके गए, थोड़ा जल्दी खत्म कर सकते थे नेट रन रेट अपना और अच्छा करने के लिए, तो शायद अभी टॉप 4 में आ जाते। बट थैंक गॉड दे मेड अ चेंज। निशान संधू को लेके आए इस मैच में, शाह रहंदे खान को रेस्ट हाउस भेज दिया है, अब जाके रेस्ट कीजिए प्लीज। इनफैक्ट अरशद खान भी आ गए अब इनकी फिनिशिंग में। ऑलराउंडर्स तो कॉमन है इनकी फिनिशिंग में, लेकिन स्टिल दे आर ट्राइंग समथिंग न्यू। एंड वॉशिंगटन सुंदर प्लेड अ डिसेंट इनिंग्स, छक्के से मैच फिनिश करा बंदे ने। भूल जाओ अब इंडियन टीम में कभी आ पाओगे। लेकिन जोक्स असाइड भाई, ही वाज वेरी गुड इन दिस मैच, और डीप तक लेके गया चेस को, खड़ा रहा एक एंड पकड़ के, विच वाज गुड टू सी। बट आगे भी अच्छा खेले। एंड जहां जीटी की बॉलिंग इज टॉप क्लास, वी हैव सीन पंजाब किंग्स हार ही इसीलिए रही है क्योंकि बॉलिंग इज खत्म। क्योंकि देखो पंजाब की बॉलिंग खराब है, ये सबको पता है, लेकिन
तारीफ कर चुका हूँ, लेकिन वॉशिंग मशीन सुंदर तुम्हारे सामने अगर मैच फिनिश कर रहा है तो कम ऑन मैन। 9 में से 6 मैचेस ये लोग जीते हैं, लेकिन नॉट अ सिंगल मैच जो कि अपनी बॉलिंग के दम पे जीते हो। वी हैव सीन कि इन्होंने यूजुअली क्या करा है कि इन्होंने बड़े बड़े टारगेट्स बहुत आसानी से चेस कर लिए, दैट्स व्हाई दे हैव वन मोस्ट ऑफ देयर मैचेस। एंड पंजाब किंग्स आई थिंक इन 2 पिछले मैचेस में एक्सपोज हो चुकी है, because one thing is common, to beat Punjab Kings you just need to have a good bowling lineup। 2 मैचेस हारे हैं राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस से, एंड गेस व्हाट, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस ही वो 2 ऐसी बॉलिंग लाइनअप्स है जिनमें 3 बॉलर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वहां पे आर्चर, बर्गर और बिश्नोई, एंड यहाँ पे रबाड़ा, सिराज और राशिद है। सिर्फ एक मैच जीत पाई है पंजाब किंग्स डिफेंड करते हुए, वो भी द माइटी एलएसजी के अगेंस्ट, और वो भी द माइटी 254 डिफेंड कर रहे थे वो। तो वो पंजाब किंग्स जिसने 111 डिफेंड कर लिए थे लास्ट सीजन, वो अगर 160 नहीं डिफेंड कर पा रही है अगेंस्ट टीम जिनका मिडिल ऑर्डर वी ऑल नो वीक है, दैट जस्ट टेल्स यू कि पंजाब किंग्स इज नॉट एट दैट लेवल। और अभी जो एक्सपोज हो रही है ना, ये आगे टीम्स और इनको एक्सपोज करेंगी। पॉजिटिव था इस मैच में कि थोड़ी बहुत बॉलिंग आज बेटर हुई है लास्ट मैच से, लेकिन अगेन वी नेवर नो भाई, मतलब अर्शदीप बहुत ही हॉट एंड कोल्ड रहा है, कभी अच्छे रन कभी वाइड दीप। चहल इज नोवेयर नियर हिज पीक अनलेस ही इज प्लेइंग एट चिन्नस्वामी। बार्टलेट भी अपनी ऑरा नहीं लेके आ पा रहा, और मार्को एंसन को तो नर्फ कर रखा है इन लोगों ने भाई। इज नॉट द सेम मार्को एंसन जो साउथ अफ्रीका के लिए खेलता है। एंड प्रॉब्लम यही है कि पंजाब सारे मैचेस जीतती आई है। पूरे सीजन मार्को एंसन की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा खराब रही है। Bro was supposed to be साउथ अफ्रीका का हार्दिक पांड्या, but he's playing like हर्षल पटेल and nobody is talking, क्योंकि पंजाब तो जीत रही है ना। Worst economy among all IPL teams में पंजाब किंग्स आ जाती है। These are the numbers that come out जब तुम हारने लगते हो। तो अगर सरपंच साहब और पॉन्टिंग ने पिटाई खत्म कर दी हो प्लेयर्स की, और शशांक को ड्रॉप करके जो 2 मैचेस जीते हो उसकी हाइलाइट्स भेज दी हो उसको, तो नाउ दे नीड टू फिक्स देयर बॉलिंग। गुड थिंग फॉर देम, सुयांश प्लेड अ वेरी फाइटिंग नॉक, और क्रेडिट टू हिम भाई, 50 मिल गई उसको। बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा था बंदा, अकेले लगा हुआ था, जो कि आसान नहीं था। एंड आई डोंट थिंक शशांक को रिप्लेस करने के लिए, वो शशांक को तो वापस लेके आना चाहिए, नेहल को रिप्लेस कर दो सुयांश से, तो थोड़ा सा टीम का बैलेंस और बेटर हो जाता है। एंड गोइंग इनटू द नेक्स्ट मैचेस बॉलिंग फिक्स करनी पड़ेगी भाई। एंड उससे एक चीज क्लियर हो गई कि अब नेहल को ड्रॉप करके सुयांश को खिलाया जा सकता है, और प्लीज अपने लकी चार्म शशांक को ले आओ भाई, उसके बिना तुम मैचेस नहीं जीत पा रहे हो। अहमदाबाद देजावू, श्रेयस यार व्हाट इज दिस मैन। दोपहर के मैच की भी बात कर लेते हैं, मैं भूल ही गया उनके बारे में। हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स। देखो जरूरी नहीं है सारे ऑस्ट्रेलियन टीम में ऑरा लेके आए, कभी कभी गलती से अभी आ जाता है। देखो केकेआर माइट हैव 67 प्रॉब्लम्स बट बीटिंग एसआरएच इज नॉट वन। जो एसआरएच की टीम अनबीटेबल लग रही थी 5 मैचेस से, पीक ऑस्ट्रेलिया कर चुकी थी, वो आज केकेआर से हार गई। एंड मैंने सोचा नहीं था कभी बोलूंगा, लेकिन हैदराबाद टुडे लॉस्ट बिकॉज नीतीश रेड्डी नहीं खेल रहा था। आज ये टीम 101 पे 1 थी, 1 पॉइंट पे। ट्रेविस हेड अनलॉक हो चुका है मुंबई को पेलने के बाद, एंड उसके बाद ये टीम 165 पे ऑल आउट हो रही है। ऑलमोस्ट 60 रन बनाने पे इन्होंने 9 विकेटें खो दी, दैट टू अगेंस्ट केकेआर की बॉलिंग लाइनअप व्हिच हैज बीन स्ट्रगलिंग दिस सीजन। दैट शोज यू कि एसआरएच वर लैकिंग समथिंग। एंड सोचो कोलैप्स के टाइम पे यूजुअली टीम्स इंपैक्ट प्लेयर डाल देती है, इनके पास प्लेयर ही नहीं था डालने के लिए। नीतीश रेड्डी की इंजरी की वजह से केकेआर का जीतना आसान हो गया, क्योंकि हैदराबाद के पास बैट्समैन ही नहीं बचे थे। इंपैक्ट प्लेयर्स की इनकी लिस्ट देखोगे ना इस मैच की, दे हैड नो बैट्समैन लेफ्ट। ओनली बैट्समैन जो मुझे दिख रहा है वो लिविंगस्टन है, और लिविंगस्टन को खिला नहीं सकते क्योंकि 4 फॉरनर पूरे हो रखे हैं। उसके बाद बेंच भी उठा के देख लोगे सारे बॉलर्स है, इसका मतलब इनके पास जितने बैट्समैन थे आज वो इनकी प्लेइंग 11 में खेल रहे थे। दैट जस्ट शोज पुअर प्लानिंग इन द ऑक्शन भाई। मतलब तुम्हें 1-2 एक्स्ट्रा बैट्समैन तो रखनी चाहिए, इतने बॉलर्स का क्या करोगे। और ऐसी खराब प्लानिंग में कोई एलजी से समझ सकता हूँ, लेकिन वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन पैट कमिंस इतनी खराब प्लानिंग करके आया हुआ है इस सीजन। मैं तो कहता हूँ भाई ईशान किशन को ही वापसी दे दो कैप्टनसी, अभी उसके पास ही सही लग रही है फिर तो। देखो पैट भाई, आपको भाई समझ के एक आइडिया दे देता हूँ कि एक प्लेयर है आपकी टीम में, उसका नाम एच से शुरू होता है, और उसको ना आप इंजरी दे सकते हो किसी बैट्समैन को लाने के लिए। कोई इंडियन बैट्समैन आप लाने के लिए उसको आप उसका एक बैट लेके भाई तुम मानोगे नहीं, हर्षल पटेल हैज बीन विकेटलेस दिस सीजन। 4 मैचेस गए, 4 ही वाज द लीड पेसर फॉर देम। 4 मैचेस 0 विकेट्स। ब्रो इज द ट्रू एलुमनाई ऑफ पाहुल इंस्टीट्यूट ऑफ टीम फिनिशर। देखो अब यहाँ तो बिलोंग नहीं करता वो, बिकॉज वो इससे भी ऊपर उठ चुका है पाहुल इंस्टीट्यूट ऑफ टीम फिनिशर से, बट वी विल ऑलवेज रिमेंबर हिम एज आवर मोस्ट कंसिस्टेंट एवर बेस्ट मेंबर एवर। ही वाज द फाउंडर बाय द वे, तुम्हें याद ही होगा, ही वाज द फाउंडर विद रियान पराग। तुम देखोगे केकेआर ने इस सीजन उतना भला अपना नहीं किया जितना डीसी और सीएसके का करती है, बट क्रेडिट्स टू कोलकाता भाई, अब 2 बैक टू बैक मैचेस जीत लिए। रिंकू सिंह इज लुकिंग इन फॉर्म। इस मैच में अंकुरिश भी वापस फॉर्म में
आ गया, उसने भी रन मार दिए। कप्तान रहाणे भी फॉर अ चेंज डक पे आउट नहीं हुए भाई, दैट्स अ रेयर इवेंट। 3 मैचेस जीती है केकेआर। बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर देम इज नॉट जस्ट रिंकू सिंह कमिंग बैक, लेकिन वरुण चक्रवर्ती का भी कम बैक। सुनील नारायण तो यू नो ही इज बीन परफॉर्मिंग वेल, लेकिन 3 मैचेस जो केकेआर जीती है उसमें से एक में रिंकू प्लेयर ऑफ द मैच बना था, लेकिन 2 में वरुण चक्रवर्ती बन चुका है। आंखें तरस गई थी भाई ऐसे स्टैट्स पढ़ने के लिए, कांट बिलीव। लेकिन 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर गरीब रिंकू और अंडररेटेड वरुण का कमबैक हो चुका है। इस मैच में पहले 2 ओवर्स में ऑलमोस्ट 29 रन खाए वरुण ने, उसके बाद अगले 2 ओवर में 7 रन दिए, 3 विकेट्स उखाड़ दी। वरुण चक्रवर्ती इन द फर्स्ट 3 गेम्स। भाई बुमराह, आई कांट इमेजिन बुमराह ऐसे कभी यूज होगा। नेक्स्ट 4 गेम्स में मूवी की तरह हो रहा है। This is exactly how BCCI want bowlers to celebrate after taking wicket by Travis Head को celebrate करके मेरिट पॉइंट दे दो और पैसे एक्स्ट्रा दो इस मैच के, मैं तो बोलूंगा, क्योंकि वैसे तो कट जाते हैं खराब सेलिब्रेट करने के, लेकिन इसके लिए भाई एक्स्ट्रा पैसे। बट इन द एंड आई वांट टू टॉक अबाउट वन अंडररेटेड गाय इन दिस होल IPL, नॉट जस्ट दिस सीजन भाई बट एवरी सीजन एवर। सुनील नारायण द गोट भाई, वो बंदा जिसके लिए आज इवन दो सीजन खत्म हो चुका है, केकेआर का क्वालिफाई करना मुश्किल है, लेकिन शाहरुख खान ने आके ट्वीट करा है इसके लिए, शोज द लेवल्स दिस मैन हैज। एक तो सुनील नारायण सेलिब्रेट नहीं करता है तो पता नहीं लगता है भाई, 200 विकेट्स हो चुकी है इसकी IPL में। फर्स्ट मैच इन 2012, डिडंट मिस अ सिंगल season for KKR, won 3 IPL trophies, first overseas bowler to take 200 wickets, first bowler to complete 200 wickets for a single IPL team. That shows you ki consistency, danger, longevity and no celebration after wicket. If it was a person, it is GOAT Narayan. ये सब तो बहुत कम है भाई, अभी और सुनो तुम ये stat देखो। 34 players have claimed a 5 wicket haul in the IPL. 18 players have a hat trick in the IPL. 15 players have the MVP award. 3 players have 200 plus wickets. 60 players have century in IPL. 109 players have 1000 runs in IPLs. And Sunil Narayan is the only name common in all these lists. मतलब एक ही प्लेयर के नाम पे 5 विकेट हॉल भी है, हैट्रिक भी है, 200 प्लस विकेट्स भी है और सेंचुरी भी मार रखी है इसने। भाई ये बंदा है या मशीन? मतलब रिएक्शन तो जैसे होते हैं वही लगता है, लेकिन भाई व्हाट अ गोट। अब रियलिटी इस समय ये हो चुकी है IPL की, पॉइंट्स टेबल को देखा जाए कोई भी टीम टॉप 4 में जा सकती है एंड कोई भी टीम बाहर हो सकती है, एक्सेप्ट फॉर 2 टीम जिनका आज मैच होने वाला है। पीक स्क्रिप्टिंग बाय मोटा भाई, पीक स्क्रिप्टिंग। देखो आज के मैच के बारे में मैं यही बोलना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी नहीं जीतेगा, क्योंकि ये दोनों जिंदगी से हारे हुए लोग हैं। मीम लगाओ भाई, यहाँ पे मीम लगाओ। मुझे लगता है कि इसमें कोई भी नहीं जीतेगा, क्योंकि ये सब जिंदगी से हारे हुए लोग हैं, क्योंकि ये धरती के लिए बोझ है। इसमें तो मैं ऑनेस्टली बोलूंगा मैच में मेरा प्रेडिक्शंस करने का भी कोई मन नहीं है, पनौती लगे ना लगे भाई मुझे आई डोंट केयर यार। तो जो भी जीते भाई मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये जिंदगी से हारी हुई टीम है। मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।